brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के ठीक बाद किस तरह से आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई है। तकरीबन 22 सीटों को जीतने के बाद अब जो सत्ता का केंद्र बन गया है वो कपूरथला हाउस बन गया है, दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पंजाब के लिए। और आप अगर देखेंगे तो इस वक्त जो हमारे सहयोगी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ कपूरथला हाउस में बाकायदा हलचल है। और आपको अपडेट ये दे देते हैं कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत तमाम जो मिनिस्टर्स, विधायक और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक यहां पर पहुंच चुके हैं। बाकायदा इस यहां पर समीक्षा बैठक होगी। और आपको साफ तौर पर बता दें कि इससे पहले दिल्ली चुनाव में तकरीबन 2 सप्ताह तक आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक यहां पर लगे हुए थे। बाकायदा उन्होंने युद्ध स्तर पर जो है प्रचार किया था। बावजूद इसके जैसी सफलता मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिली। लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जीते और हारे विधायकों के साथ मीटिंग की। और मीटिंग के बाद अब आप देखेंगे कि जो दूसरी समीक्षा बैठक है वह पंजाब के विधायकों, मंत्री और खुद भगवंत मान के साथ इस वक्त चल रही है। लेकिन खास तौर पर आपको बताएं कि इससे पहले कांग्रेस पंजाब के प्रताप सिंह बाजवा के एक बयान ने दिल्ली की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया। और ये कहकर कि भगवंत मान होम मिनिस्ट्री के संपर्क में है, वो बीजेपी में जा सकते हैं। तकरीबन 30 से ज्यादा विधायक जो है वो संपर्क में है बीजेपी के। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने तो ये दावा कर दिया कि दरअसल ये संख्या 30 से ज्यादा हो सकती है। और यही वजह है कि जो अब ये बार बार कयास, अटकलें और बयानबाजी चल रही हैं कि भगवंत मान अनकंफर्टेबल हैं और वह राजधानी दिल्ली में इस वक्त आए हैं। लेकिन वह आने वाले वक्त में किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं ये देखना होगा। लेकिन खास बात यही है कि भगवंत मान आखिर क्या कुछ करते हैं। और तमाम ये जो कयासबाजी और अटकलें हैं उस पर साफ तौर पर पंजाब के खुद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह कहा है कि हो सकता है कि बाजवा खुद संपर्क में हो। तो कुल मिला के अटकल, बयानबाजी लगातार चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस इस नाजुक वक्त में आम आदमी पार्टी को लेकर के बाकायदा साफ तौर पर निशाने पर साधे हुए हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है ऑल इज वेल, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना यह है कि समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकलता है। लेकिन यह समीक्षा बैठक पंजाब की राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही अगर मैं बात करूं तो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के देवेंद्र यादव ने साफ तौर पर यह दावा किया था कि दरअसल जो प्रताप बाजवा कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और 30 से ज्यादा विधायक संपर्क में हैं। पंजाब में अनकंफर्टेबल हैं भगवंत मान, और भगवंत मान अब स्विच कर सकते हैं किसी भी तरफ से। तो कुल मिलाकर के ये जो कयास और अटकलबाजी है इस पे कितना दम है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल इससे एक मैसेज देना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पंजाब की राजनीति में। और आपको खास तौर पर बता दें कि दिल्ली जो कि एपी सेंटर था जहां से आम आदमी पार्टी आई थी, लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रवेश वर्मा ने हरा दिया, खुद अपनी सीट हार गए। अब नेता प्रतिपक्ष का पद भी उन्हें नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ आतिशी की अगर बात करें, गोपाल राय की बात करें तो उन्होंने जीत हासिल कर ली है। अब देखना यह है। तो कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक जो है उसमें रणनीति बनेगी कि पंजाब में किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करना है और राजधानी दिल्ली में किस तरह से विपक्ष में बैठकर जो बीजेपी है उसको एक कह सकते हैं विपक्ष के तौर पर तगड़ी चुनौती देने का काम करना है। तो कुल मिला के एक रणनीतिक और सांगठनिक बैठक, समीक्षा बैठक कही जा रही है। लेकिन जो अंदर खाने बीजेपी और कांग्रेस इस बात को हवा दे रहे हैं कि दरअसल भगवंत मान कभी भी स्विच कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी में उनका मन नहीं लग रहा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम पंजाब के विधायकों ने, मिनिस्टर्स ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर बड़ी दिलचस्प मोड़ पर आम आदमी पार्टी की ये राजनीतिक यात्रा पहुंच रही है। सिर्फ दिल्ली के जनादेश से उसका सीधा सीधा असर पंजाब पर होता हुआ दिख रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। अजय ठाकुर के साथ मैं राम किंकर सिंह, तक के लिए।